नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। आप सोच भी नहीं सकते कि बॉर्डर के उस पार से इस पार तक क्या खेल चल रहा है। आप सोच नहीं सकते कि बिहार और भारत में किस प्रकार नशे का कारोबार अपना पैर पसार रहा है। आप सोच नहीं सकते कि युवाओं को किस प्रकार धुएं का आदी बनाया जा रहा है। न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में यह चलन चल रहा है। और यह सब कुछ कैसे हो रहा है, बॉर्डर के इस पार से लेकर उस पार तक। अब बिहार नेपाल के बॉर्डर पर एक ऐसी कार्रवाई जिसने सबको हैरान कर दिया है। यहां तक कि जिन जवानों ने कार्रवाई की है वो भी हैरान कि आखिर 6 करोड़ से ज्यादा का माल उस पार से इस पार लाया क्यों जा रहा था और आखिर ये सिंडिकेट काम कैसे कर रहा था। मतलब समझिए, बिहार में सुपौल बॉर्डर पर एक ऐसी कार्रवाई हुई है जिस कार्रवाई के बाद पुलिस के हाथ पांव खड़े हो गए। मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर। हालांकि उतनी भयावह तो नहीं है, लेकिन यदि आप गहराई में सोचिएगा कि नशे का कितना बड़ा नेटवर्क चल रहा है बिहार सहित पूरे देश में और बॉर्डर के उस पार से कैसा खेल चल रहा है, तो आप भी हैरान होइएगा। अब खबर आपको बताते हैं, बड़ी कार्रवाई हुई है। नशे का बड़ा खेप पकड़ा गया है और इतना बड़ा खेप कि उसके बाद पुलिस ने यह बताते हुए हैरानगी जाहिर की है कि बॉर्डर के उस पार से बिहार में और देश में खपाने के लिए 6 करोड़ से ज्यादा का यह माल पकड़ा गया है। जरा सुनिए और समझिए कि क्या था गाड़ी के भीतर और किस प्रकार यह कार्रवाई हुई और कैसे एसएसबी के एक कार्मिक को कुचलने का भी प्रयास किया गया तस्कर की गाड़ी से। ये पिछले कुछ दिनों से इनके नारकोटिक्स के खिलाफ काफ़ी सघन अभियान चलाया जा रहा है और जिसके परिणाम स्वरूप ये आज की जो है ये उपलब्धि हुई है। सूखा नशा जिस कितना तरह से सर क्वांटिटी क्या है सर? इसकी क्वांटिटी है 1733 केजी लगभग। कहाँ से बरामद हुई सर? ये सतना इलाके से इसकी बरामदगी की गई है, जो कि एक पिकअप वैन में लाद के ले जाया जा रहा है। कितने की गिरफ्तारी की गई सर? इसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि ये सवेरे का अंधेरे का टाइम था। उस समय बारिश भी हो रही थी, तो जो भी इसके चालक थे या इसके साथ में जो भी होगा, वो अंधेरे और प्रतिकूल जो मौसम था, काफ़ी बारिश हो रही थी, उसका लाभ उठा के वो भाग गए। लेकिन स्थानीय पुलिस के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विलेंस की मदद ली जा रही है और इस मामले में जो है जल्दी गिरफ्तारी जो है वो होगी। सर, बॉर्डर इलाके में सूखा नशा का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है, इसको लेकर के एसएसबी किस तरह का रुख अपनाएगी सर? सूखे नशा को रोकने के लिए एसएसबी के बड़ा स्पष्ट जो है एसएसबी का अपना अभियान है कि हम इस पे पूरे 100% लगाम लगाना चाहते हैं और इस मामले में भी काफ़ी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बहुत सारी जब्ती भी हुई हैं, गिरफ्तारी भी हुई है। आगे भी ये अभियान जो है वो जारी रहेगा। मधुकर अमिताभ। तो यदि आपने सुना है तो समझ लिया होगा, बिहार के सुपौल की यह खबर है और यहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है। सुपौल जिले में भारत नेपाल सीमा से सटे क्षेत्र में सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी ने एक एक्शन लिया और 1733.6 किलोग्राम गांजा, समझ रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा होता है। 1 क्विंटल से भी 1.5 क्विंटल से भी ज्यादा ही हो गया ये। और ये कार्रवाई 45वीं वाहिनी एसएसबी वीरपुर की सीमा चौकी सतना द्वारा दत्ता टोला क्षेत्र में की गई। बरामद गांजे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जानते हैं कितनी है? अनुमानित कीमत है 6,93,44,000। अब समझिए कि 45वीं वाहिनी के कार्यवाहक कमांडेंट जगदीश कुमार शर्मा ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि ऐसी भारी मात्रा में खेप पहुंचाने की तैयारी की जा रही है और उसी को देखते हुए लगातार सघन निगरानी और अभियान चलाया गया और अंतोगत्वा एक संदिग्ध नेपाली नंबर प्लेट वाले वाहन को रोकने का प्रयास हुआ। जवानों को देखकर चालक ने वाहन की गति बढ़ाई और एक कार्मिक को कुचलने का प्रयास किया, 2 कार्मिकों को। हालांकि जवानों ने तत्परता दिखाई और बोलेरो कैंपर वाहन को रोक दिया। रात के अंधेरे और बारिश का फायदा उठाकर चालक और तस्कर फरार हो गए। अब तलाशी ली गई तो 47 प्लास्टिक के बोरों से कुल 1733.6 किलोग्राम गांजा बरामद होता है। जब्त वाहन और गांजे मतलब आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए संबंधित एजेंसियों को सौंप दिया गया है।
अब समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है और कितना बड़ा ये मामला है। आपको बड़ी हल्के में लग रहा होगा ये बात, मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो तस्करी होती रहती है। बिहार में तो लाखों लाख के शराब की तस्करी होती है, जबकि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, तो भैया वो कहाँ से रुक जाएगा। लेकिन आप ज़रा गौर से समझिएगा तो आप सोच पाइएगा कि किस प्रकार नशे का लत लगाया जा रहा है, नशे का आदी बनाया जा रहा है बिहार और देश के युवाओं को। सारा कारोबार फल फूल रहा है और बिहार में भी लोग बैठे हुए हैं जो इस नेटवर्क को चला रहे हैं। बिहार के बाहर भी बैठे हैं और बिहार में भी बैठे हैं। नेपाल सेफ जोन हो जाता है क्योंकि बॉर्डर पार करना बड़ा आसान हो जाता है और इस पार से उस पार का सामान बड़ा इजीली पहुंच जाता है, या उस पार से इस पार का सामान। तो ये कार्रवाई हुई है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।